राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल किया। रविवार का दिन था, आज से ठीक 2 दिन पहले। और उसके बाद कल राहुल गांधी पहुंचे थे गुजरात के अहमदाबाद, जहां अपने यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। और वहां भी मोदी सरकार को, वहाँ की लोकल सरकार को, राज्य सरकार को, मीडिया को, सबको घेरा। और साथ साथ राहुल गांधी ने वहाँ 8 वचन दिए कि अगर हमारी सरकार आती है गुजरात में, ये सब कल हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली। लेकिन अब इसी बीच एक चर्चा जो लगातार चल रही है वो नीतीश कुमार की चल रही है। तो 2 पैरेलल, जो एक गाड़ी के 2 पहिए वो दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ राहुल गांधी। क्या गंतव्य की ओर निकलने वाली ये जो गाड़ी है उचित और सही स्टेशन पर पहुंच पाएगी? और वो सही स्टेशन क्या है वो आप सबको पता है। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो जो मुहिम है इन दोनों की, इसके बीच में क्या बीजेपी घिर चुकी है और बीजेपी को राहुल और नीतीश कुमार ने घेर लिया है? आइए समझते हैं। सीधा आना चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपके पास ही। प्रेम कुमार जी, किस रूप में देखते हैं दोनों पैरेलली, भारत जोड़ो और विपक्ष जोड़ो मुहिम? जी राजीव जी, मैं रोटी बनाने के उदाहरण से इस बात को रखना चाहता हूँ। रोटी क्या है? आटा है। बहुत चर्चा हो रही है इन दिनों आटा की, इसलिए आटा की चर्चा कर रहे हैं। आटा है, इसमें पानी है, दोनों मिलता है तो फिर वो गूथा हुआ आटा बनता है। तो एक भारत जोड़ो और विपक्ष जोड़ो, इसको आप आटा और गेहूं की तरह, पानी की तरह देखिए। और ये जब मिलेगा और इसको मल्टीग्रेन आटा अगर बनाया जाए तो मल्टीग्रेन आटा कैसे बनेगा? तो देश में जो वो विपक्ष में बिखरे हुए जो मल्टीग्रेन्स हैं, उनको अगर आप अनाज हैं अलग अलग किस्म के, उनको आप जोड़ते हैं तो वो मल्टीग्रेन आटा बनता है। तो नीतीश कुमार जी जो निकले हैं, मल्टीग्रेन आटा की तलाश में निकले हैं। राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है, दूसरे लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से भी करेंगे। और ये मल्टीग्रेन आटा जब सन जाएगा, गुथ जाएगा, तो उससे नंबर ऑफ जो भी ब्रेड है वो तैयार होंगे। वो जले नहीं, वो अच्छी तरह से सीखे, उसमें अग्नि की भी भूमिका होगी। और ये जो अग्नि है, ये जो पानी है, ये सब मिल करके आटा के साथ ये रोटी जो बनाएगी, वो रोटी हमें पुष्ट करेगी, देश को पुष्ट करेगी। तो ये कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं, ये कवायद है। ये कवायद शुरू की जा चुकी है। लोग कहते हैं ना कि पहले कहते खिचड़ी सरकार बोला करते, मैं ये आटा का उदाहरण उसके पैरेलल में दे रहा हूँ। हालांकि खिचड़ी भी बहुत खूबसूरत चीज है, खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है। और खिचड़ी सरकार बनाने के लिए इस देश के लोकतंत्र ने कितना परिश्रम किया कि एक पार्टी की सरकार से मुक्त होकर के मल्टी पार्टी की सरकार बनी, इसमें कितना वक्त लगा। यूपीए एनडीए जैसी चीजें सामने आई और आज एनडीए जो है अपने अहंकार भाव में एक पार्टी में कन्वर्ट होता दिख रहा है। और जब अब उनको जरूरत लग रही है कि इसकी जरूरत है, तो वो जा रहे हैं साउथ में चंद्रबाबू नायडू को लुभाने और फिर से किस तरीके से एनडीए को का कुनबा बड़ा किया जाए। तो मैं फिर से लौटता हूँ बात पर कि ये जो कोशिश दिख रही है नीतीश कुमार के ने जो पहल की है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नेतृत्व अभी बना नहीं है, नेतृत्व तो एस्टैब्लिश होना है। और ये नीतीश कुमार दावा भी नहीं कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, कोई नेता नहीं कर रहा है, राहुल गांधी भी नहीं कर रहे हैं, दूसरे नेता भी नहीं कर रहे। फिर भी कौन होगा प्रधानमंत्री जैसे सहूलियत वाले सवाल सत्ता के लिए वो छेड़े जाते हैं। मगर ये एक तरह से मल्टीग्रेन आटा जब तैयार होगा तो उससे बेहतरीन रोटी निकलेगी, उसमें अग्नि भी होगी, उसमें पानी भी होगा और उसमें ये मल्टीग्रेन भी होगा। तब जो रोटी बनेगी वो होगी सत्ता की सियासी रोटी। सत्ता की सियासी रोटी तभी तैयार होगी, इसी कवायद से तैयार होने वाली है। ये मुहिम शुरू हुई है। दिल्ली में हम देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ मुलाकात। एक बात इंपॉर्टेंट है इस मुलाकातों में,
कि कोई अनिच्छा नहीं है, सब लोग मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार निकले हैं तो अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो उनसे मिलना नहीं चाहता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बेचैनी देश के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होने के लिए है। इसको पहचानने वाला कोई नहीं था। पहचान सकती थी ममता बनर्जी भी, लेकिन उन्होंने अवसर गंवाया। उन्होंने ऐसा शुरुआत में ही ऐसी सियासत चली जिसमें बीजेपी मजबूत हुई, गोवा उसका उदाहरण है। तो वो कुनबों को सजाना, इकट्ठा करना, ये काम करने के बजाय कांग्रेस को तोड़ने का काम वो करने लगी। तो ऐसे में मल्टीग्रेन आटा कहां से तैयार होगा? जो पहले से आटा था वो भी खराब होने लग गया। अब नीतीश कुमार जब निकले हैं तो ये लग रहा है कि नहीं, ये मल्टीग्रेन आटा तैयार होगा। और ये क्योंकि ये बेचैनी पूरे देश में, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में है। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस, और आप एनसीपी को भी मान सकते हैं, वामपंथी को भी मान सकते हैं, उनका भी दर्जा राष्ट्रीय दल का है। ये सारे दल जब तक इकट्ठा हो, और उसको इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? तो मेरे ख्याल से ये नीतीश कुमार जी में ये क्षमता है। वो उधर भी रहे हैं, इधर भी रहे हैं, बीच में भी रहे हैं, हर तरह से उनके संपर्क हैं और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी दिख रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष 2024 में सियासत की वो शानदार रोटी बेलकर, बनाकर, खाकर देश को दिखाएगा। ग्रेन आटा की बात आप कर रहे हैं और इसकी कवायद में लगे हैं नीतीश कुमार, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एक अलग कवायद में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बीजेपी को घेर लिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं और जो अपने विचार रख रहे हैं। अभी आपने प्रेम कुमार जी के विचार सुने। सुनील शुक्ल जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या इसे बीजेपी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जाए? इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही आसान, जो कहें कि एक ऐसे पिच पर अभी तक बैटिंग करती आ रही थी जहां बॉलर्स खेलने और मैच जीतने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। खेल तो रहे थे लेकिन मैच जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब यहां मैच जीतने की कोशिश हो रही है, कवायद दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी 5 महीने तक बाहर निकल के सड़कों पर पैदल चलना, कंटेनर में सोना और कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आना छोटी मोटी बात नहीं है। 150 दिनों की यात्रा, लगभग 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा है। और दूसरी तरफ जो कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं, एकजुट